हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टिस्को अप्रेंटिस 2020 की क्लास चल रही है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथ के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप एग्ज़ाम में 20 से 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि हमने कोई धन या कोई मनी किसी को रेंट पे दिया, ठीक है, रखने के लिए या किसी यूज़ के लिए। तो जब हम उसको कुछ पैसा देते हैं तो वो हमें कुछ इंटरेस्ट के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। ठीक है, जैसे हमने उसे 1000 रुपीज़ दिया और वो हमें अपने 1000 के साथ साथ कुछ 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ कुछ एक्स्ट्रा देता है, जो कि हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि हम लोग इंटरेस्ट, जो कि हम लोग पैसा दिए तो उसके साथ जो हम लोगों को जो पैसा मिला, एक्स्ट्रा पैसा, वो एक्स्ट्रा मनी, वो हम लोग का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर होता है एक प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा हम लोग उसको दे रहे हैं वो ओरिजिनल, जो बोल सकते हैं ओरिजिनल जो मनी है, वो हम लोग का क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और ये हमेशा 100% होगा। मैं आप लोगों को परसेंटेज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोगों को जो प्रिंसिपल है उसको हमेशा 100% मानना है, क्योंकि कोई भी जो पैसा दे रहा है वो हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, उसके बाद होता है एक रेट। तो रेट क्या होता है कि जो हम लोग पैसा दिए किसी को तो उसको एक रेट पे देते हैं कि हम लोगों को हर साल या हर महीने कुछ इतना परसेंट के हिसाब से वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो हो जाता है रेट परसेंट। तो उसको हम लोग परसेंट में डिनोट करेंगे। ठीक है, रेट कितना दे रहा वो रेट परसेंट। फिर टाइम, कितना टाइम के लिए हम लोग जो देते हैं, अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, उसके लिए जो हम लोग टाइम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है एक अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? जो हम लोगों ने प्रिंसिपल दिया, यानी कि जो हमने मूलधन जिसको बोलते हैं वो दिया, और प्लस एसआई। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1000 रुपीज़ की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों फार्मूला के थ्रू नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को परसेंटेज के थ्रू ट्रिक से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 1000 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, 1000 रुपये की प्रिंसिपल है, और उसमें हम लोग को 10% यानी कि हर साल 10% वार्षिक दर बोल रहा है। तो हर साल हम लोग को 10% रेट देना होगा, और टोटल कितने साल के लिए देना होगा? 5 साल के लिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग ध्यान से समझिए कि जैसे कि हम लोग को हर साल 10% देना है। ठीक है, और हर साल 10% देना है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए हम लोग कितना परसेंट देंगे? अगर एक साल 10% देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10%, फिर नेक्स्ट, तो ऐसे हम लोग 5 साल में कितना परसेंट दे रहे हैं? उसको टोटल 50% दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने 1000 रुपया लिया और 10% के हिसाब से 5 साल बाद उसको 50% एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये 50% कितना हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर 10% एक ज़ीरो को हटा देने से हो जाता है, जैसे कि ये P है और इसका हम लोग को 10% निकालना रहेगा, तो हम लोग एक ज़ीरो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 50%, हम लोग को 50% एक्स्ट्रा देना है। तो 50%, अगर 10% 100 है तो 50% कितना हो जाएगा? 500। तो यही आप लोग का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों को कोई फार्मूला, जो PRT वाला फार्मूला होता है, वो फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, बस आप लोगों को परसेंटेज आना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि आप लोग कैसे ज़ीरो को रिमूव करके 10% या 20% कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने वही बताया आप लोगों को कि अगर 10% निकालना है तो पहले आप लोगों को एक ज़ीरो रिमूव करना होगा, और 50% निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके, तो जो हम लोग 500 दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, वही हम लोग इंटरेस्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से
3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, ठीक है। तो वह धन क्या है? तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग को पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जो हम लोग का SI परसेंट निकलेगा, ठीक है, SI परसेंट, जैसा कि अभी वहाँ पे निकला था 50% जो था वो SI परसेंट था। तो हम लोग का SI परसेंट क्या होता है? जो हम लोग का रेट है इंटू टाइम, ठीक है। तो रेट कितना है यहाँ पे 8 और टाइम कितना है 3। तो हम लोगों का जो SI परसेंट है, अभी हम लोग का SI नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग पहले SI परसेंट निकाल रहे हैं। तो जो हम लोगों का मतलब कि प्रिंसिपल होगा वो उसका उतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का SI परसेंट कितना निकल रहा है 24 हम लोग का SI परसेंट निकल रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि जो प्रिंसिपल होता है अगर वो नहीं दिया रहेगा तो हम लोगों को हमेशा उसको 100 मानना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास 100 मतलब मान लीजिए कि 100% प्रिंसिपल था और 25% इंटरेस्ट देने के बाद हम लोग का मिश्रधन कितना हो रहा है 6944। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था दोस्तों, जो अमाउंट होता है मिश्रधन वो क्या होता है P प्लस SI होता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि P प्लस SI क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, P कितना है हम लोग का 100 प्लस SI कितना निकला 24, यानी कि 124%। तो 124% जो निकला दोस्तों, तो ये क्या निकला हम लोग का मिश्रधन निकला, ठीक है, अमाउंट निकला। तो अमाउंट हम लोग का परसेंट में निकला है और यहाँ मिश्रधन क्या दिया है, नंबर में दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 124% बराबर 6944, ठीक है। क्योंकि यही बोल रहा था दोस्तों कि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, यानी कि 3 वर्ष के लिए हम लोग का कितना निकला इंटरेस्ट 24% निकला। टोटल हम लोग का 100% था, तो टोटल कितना हो गया 124%। अब टोटल रुपया कितना था 6944। तो अब बोल रहा है कि वह धन, यानी कि हम लोग को P पूछ रहा है और P कितना होता है हम लोग का 100%। तो अब इसको हम लोग यूनिटरी मेथड के थ्रू 100% निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा, फिर इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा हम लोग का 56, ठीक है। तो 56 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600, ठीक है, 5600। तो यही हम लोग का आंसर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को कोई फार्मूला नहीं याद रखना है दोस्तों। अगर आप लोग इसको फार्मूला के थ्रू याद रखें तो पहले 2-3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। एक तो PRT वाला, फिर एक तो मिश्रधन के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस P करना होगा। तो आप लोगों को फार्मूला नहीं याद करना, बस आप लोग प्रोसेस को याद रखें कि एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, ठीक है। आप लोग जो बस अमाउंट ले रहे हैं उसमें, सॉरी, आप लोग जो प्रिंसिपल ले रहे हैं उसमें आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट लेके उसके बाद आप लोगों को उसको अमाउंट में देना होता है, ठीक है। तो वही अगर हम लोग इंटरेस्ट को अगर परसेंट में कैलकुलेट करके इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा। तो बस वही प्रोसेस है दोस्तों। मैं आप लोगों को बस ट्रिक से समझा रहा हूँ कि आप लोग इसको अगर माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो रेट परसेंट दे दिया है 12%, ठीक है, और वार्षिक दर से मतलब ये प्रिंसिपल दे दिया 3000 आप लोग का प्रिंसिपल है और ये हम लोग का SI है, ठीक है। SI कितना है 1080। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को मैं वो परसेंटेज वाली ट्रिक नहीं बताऊँ क्योंकि एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को दोस्तों वो वहीं पे वो ट्रिक बताऊंगा जहाँ आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप लोग फार्मूला के थ्रू ईजिली सॉल्व कर लेंगे तो मैं आप लोगों को वो वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली बन जाए, ठीक है। फार्मूला लगाए या फिर आप प्रोसेस या ट्रिक, वो मायने नहीं है, बस आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर जाए। तो यहाँ पे SI का हम लोग का फार्मूला लगेगा। तो हम लोग का SI बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग SI लिख देंगे। यहाँ 1080 SI दिया हुआ था यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि P, तो P क्या होता है 3000 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 12% रेट से और हम लोग को टाइम फाइंड करना है, तो टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर ये कितना बार में जाएगा इससे 3 और ये जाएगा 6 और ये जाएगा यहाँ से 3। तो हम लोग का T कितना निकल के आ गया दोस्तों 3 साल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है। तो आप लोगों को मैंने दोस्तों ये वाला बस PRT का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। यहाँ मैं आप लोगों को प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे बस आप लोग का एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला लगाया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो इसमें बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोल रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, 2 ईयर्स का
अमाउंट कितना दिया हुआ है 8700 8700 और 3.5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया हुआ है 9600। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि आप लोगों को जो मिश्रण है यानी अमाउंट है वो 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब प्रिंसिपल भी 2 ठो है, प्रिंसिपल आप लोगों का सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप लोगों का प्रिंसिपल 2 ठो है, तो प्रिंसिपल हम लोग का सेम रहेगा। यानी कि जो अमाउंट ए है दोस्तों, अमाउंट A1 वो क्या होगा, प्रिंसिपल तो सेम है प्लस SI 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 ठो अमाउंट दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक तो अमाउंट A1 है, एक तो A2 है। तो पहला हम लोग का क्या है 8700, तो ये हम लोग का क्या है P प्लस, तो P दोनों में सेम है तो P प्लस SI। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है A2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा P प्लस SI 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का P कॉमन है, आप लोग का बढ़ क्या रहा है, सिर्फ इधर से A1 A2 बढ़ रहा है और इधर से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यानी कि जब हम लोग 2 साल के लिए 8700 रुपये हम लोग का मिश्रण बन रहा है और 3.5 साल के लिए 9600 रुपये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन दोनों का बीच का गैप कितना है 1.5 साल, दोनों का बीच का गैप कितना है 1.5 साल, और इन दोनों के बीच का मनी कितना है 900 रुपया, ठीक है। 900 रुपया दोस्तों अगर हम लोग का 1.5 साल में बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो इंटरेस्ट है वही बढ़ रहा है 1.5 साल में 900 रुपया। तो अगर 1.5 साल में 900 रुपया बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 600 रुपया। आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग का 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि 2 साल का हम लोग का मिश्रण 8700 दिया है और 3.5 साल का जो मतलब अमाउंट है वो 9600 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग का जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग का जब 2 साल का यहाँ पे अमाउंट निकला हुआ है कि 8700 है और 1 साल का हम लोग का ये SI निकल के आ गया, ठीक है। ये हम लोग का SI निकल के आ गया। तो अगर 1 साल का SI 600 रुपया है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 1200। 1 साल का अगर SI 600 रुपया है तो 2 साल का 1200 हो जाएगा। SI हम लोगों ने निकाला कैसे दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो बढ़ रहा था पैसा वही सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। हम लोग अगर प्रिंसिपल सेम है और बढ़ क्या रहा है, तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप लोगों का बढ़ क्या रहा है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ रहा है। तो ये 2 साल का आ जाएगा 1200। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 साल का अगर अमाउंट 8700 है और 2 साल का अगर हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, तो हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग 8700 को बैठाएंगे, इसको कंडीशन 1 को लेके, तो ये क्या हो जाएगा P हम लोग को नहीं पता है और SI हम लोग का SI जो 1 था 2 ईयर के लिए कितना आ गया 1200, तो हम लोग 1200 बैठा देंगे तो P निकल के आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7500, ठीक है, यानी कि 7500, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को फिर रेट भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रेट भी कितना है वो भी निकालिए। तो जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग का पहला कंडीशन के लिए क्या आ गया P 7500, ठीक है, और हम लोग का टाइम कितना था 1 साल, और हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा था वो कितना निकल रहा था 1 साल का 600 रुपया। तो अब हम लोग यहाँ से दोस्तों रेट निकाल देंगे PRT से। तो देखिए दोस्तों हम लोग का 600 रुपया निकल रहा था, ठीक है। तो 600 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 75, हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है रेट। तो यहाँ से हम लोग ये काटेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि हम लोग का रेट कितना निकल के आ गया 8%, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रेट निकल के आ गया 8%, यानी कि ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग का 7500 प्रिंसिपल निकल के आ गया और रेट हम लोग निकाले PRT से। यहाँ पे हम लोग का SI बैठा दिए, यहाँ पे प्रिंसिपल टाइम 1 साल के लिए लिए। आप लोग यहाँ 2 साल के लिए भी ले सकते थे दोस्तों, हम लोग 2 साल भी निकाले थे। तो यहाँ आप लोगों को 1200 कर देना होता, ठीक है। तो यहाँ R, फिर इसको हम लोग सॉल्व किए तो R आ गया 8%, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों बोल रहा है कि आप लोगों को कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, आप लोगों को कोई प्रिंसिपल है, तो उसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया, किसी भी रेट से, आप लोगों को रेट नहीं दिया, ठीक है। बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये पर ब्याज अधिक मिलता। तो यानी कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग को रेट जो है 10% था, हम लोग को तो अभी दिया नहीं है, 10% था, तो 2 साल के लिए कितना हो जाता 20,
लेकिन बोल रहा है कि यदि 3% अधिक होती तो क्या हो जाता, हम लोग का यहाँ 13 हो जाता, 3 कर देते तो कितना हो जाता, 13 हो जाता। तो 2 साल के लिए हम लोग का कितना हो जाता, 26। यानी कि पहले हम लोग को 20% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब हम लोग को 26% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बोल रहा है कि 108 रुपये अधिक मिलते, यानी कि पहले से हम लोग का कितना प्रतिशत बढ़ा है, 6%। 3% बोल रहा है वार्षिक, तो 2 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं, यहाँ 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 6%। तो 6% बराबर क्या हो जाएगा, 108 रुपया। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलते। तो जो हम लोग का परसेंट है दोस्तों, यही परसेंट हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है 108 रुपये के रूप में। तो यहाँ से हम लोग का 1% कितना निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों टोटल आप लोगों को परसेंट के फॉर्मूला पे ही लगाना है, ठीक है। परसेंट जो प्रोसेस है उसी पे आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 48 रहेगा तो 6 तो यहाँ हम लोग का 1% कितना निकल के आ गया, 18। तो 100% कितना निकल के आ जाएगा, 1800। तो यही पूछ रहा था दोस्तों, जो 100% क्या होता है, हम बोले थे आप लोगों की प्रिंसिपल होता है 100%, तो वही प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो हम लोग का 1800 निकल के, यानी कि ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस आप लोगों को बोल रहा था कि 3% अगर अधिक मिलता, यानी कि 2 साल में 6%, तो 6% की जगह पे हम लोग को क्या मिलता है, 108 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो यानी कि 6% बराबर 108 रुपया, 1% बराबर आप लोग निकाल देंगे 108/6, तो आ जाएगा 18 और 100% 1800, ठीक है। आप लोगों को कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। फार्मूला लगाते तो 3-4 प्रोसेस लगा के 3-4 फार्मूला लगा के बनाते, तब जाके बनता। यहाँ पे बस आप लोग 1 to परसेंटेज का आप लोग ट्रिक बस याद रखिए, वो आप लोगों को परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, कोई मूलधन 4 वर्ष में 10 गुनी हो रही है, ठीक है। 4 वर्ष में 10 टाइम्स हो जा रहा अपना, मतलब कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को टाइम दे देगा 4 और बोल रहा है कि 10 टाइम्स हो जा रहा। मान लेते कि हम लोग का जो पहले प्रिंसिपल था वो x था, 10 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि हम लोग का ऐसा ही कितना निकल के आ गया, 9x हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे कि बोल रहा है 10 टाइम्स हो जा रहा है, तो हम लोग का पहले x था, तो अगर वो 10 टाइम्स हो जा रहा है 4 साल के बाद, तो बढ़ा कितना, 9x भी बढ़ा, 9x बढ़ा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ऐसा ही बराबर 9x, क्योंकि यहाँ पे 10 टाइम्स हो रहा था, तो हम लोग पहले से कितना बढ़ा था, 9x, तो यहाँ हम लोग लिख दिए। तो बोल रहा है कि रेट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो रेट परसेंट कितना होगा, तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं ऐसा ही फार्मूला लगा के। तो मैं आप लोगों को दोस्तों पहले फार्मूला के थ्रू समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले यहाँ 9x हो जाएगा, ऐसा ही बराबर क्या होता है 9x इंटू यहाँ पे x क्या था हम लोग का प्रिंसिपल, टाइम कितना था 4, और हम लोग को रेट निकालना तो r लिख देंगे बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 25 और x से x कट जाएगा, तो हम लोग का r निकल के आ जाएगा 225%, ठीक है, यानी कि 225%, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को दोस्तों, ये तो आप लोगों का प्रोसेस था PRT फार्मूला वाला, तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, आप लोग एक लाइन में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बस एक तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रेट बराबर n-1/t इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को टी रखना है, अगर आप लोगों को टी पूछ दिया, यहाँ पे अगर आप लोग को आर नहीं पूछ के टी पूछ दिया, तो आप लोग आर को नीचे रख दीजिए। वो एक क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ एन क्या हो रहा है हम लोग का 10 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जा रहा है, 10 टाइम्स बोलेगा, 16 टाइम्स बोलेगा, 15 टाइम्स बोलेगा, 6 टाइम्स बोलेगा, तो हम लोग का यहाँ एन हो जाएगा। तो एन का अगर माइनस करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। टी कितना था हम लोग का 4 साल और 100% था, 100 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अभी हम लोग का आ जाएगा कितना 225। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 225। तो बस आप लोगों को एक लाइन में यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। आप लोग बस 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके आंसर दे दीजिए, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को बस ये वाला चीज़ याद रखना है, फॉर्मूला ही बोल सकते हैं इसको भी, r बराबर n-1/t इंटू 100। तो आप लोग बस इसको आप लोग 10 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इतना कुछ कीजिएगा तो आप लोगों को 2 से 3 मिनट लग जाएगा। और एग्ज़ाम में तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो आप लोग जितना जल्दी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा आप लोग के लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, उसमें बोल रहा था कि आप लोगों को रेट निकालने के लिए, यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि टाइम निकालने के लिए, ठीक है। कोई मूलधन है 5% की रेट से 6 गुनी हो रही है, तो टाइम कितना लगेगा। तो मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि हम लोग अगर टी पूछेगा तो हम लोग अल्टरनेट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी टी क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100
डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। जब हम लोग को आर पूछेगा तो हम लोग यहाँ आर रख देंगे, यहाँ टी रख देंगे। जब भी हम लोग को टी पूछे तो यहाँ टी रख देंगे, यहाँ आर रख देंगे। तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, हम लोग का बोल रहा था कि 6 गुना हो जा रहा है, यानी कि 6 गुना, तो 6 - 1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। आर कितना हम लोग का 5, और हम लोग का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 100, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर बी, यानी कि 100 ईयर, 100 ईयर, ठीक है, 100 ईयर। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया 100 ईयर। तो बस आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में कि आप लोगों को ये वाला चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अभी और आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा, तो आप लोग बस ट्रिक को नोट करते जाइए जो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्लास में। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, कोई मूलधन 5 वर्षों में 10 गुना हो रही है तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का, अगर आप लोग प्रोसेस के थ्रू जाइएगा दोस्तों तो फिर आप लोगों को पी है एक्स मारना होगा, फिर आप लोग को बोलना यहाँ पे देखना होगा कि अमाउंट जो है वो 10x हो जा रहा है, तो फिर आप लोग को ऐसा ही निकालना होगा 9x। तो ये सब में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऊपर से तो 2 कंडीशन है, तो ऊपर से और आप लोगों को 4 से 5 मिनट लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग का यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है, T1/T2 = N1 - 1/N2 - 1, ठीक है। ये आप लोगों की ट्रिक है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए या फिर कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग फिर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो T1 क्या है हम लोग का, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 1 to टाइम दिया हुआ है और 1 to टाइम पूछ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि दोनों टाइम दे दिया है और जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10 गुना या 19 गुना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ दिया रहता है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला T1 क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 5, ठीक है। 5 के बाद हम लोग को T2 नहीं दिया तो हम लोग उसको x मान लिए। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, N1 - 1, ठीक है, N1 - 1, N1 हम लोग का कौन सा हो गया, पहला वाला जो हम लोग का 10 है, तो N1 कितना हो गया 10, और -1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। उसी तरह N2 कितना हो गया 19, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये कट गया इससे कितना 2 बार में, तो हम लोग का x कितना निकल के आ गया 10, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर कोई मूलधन को 5 वर्ष में 10 गुना हो रही है तो वो 10 ईयर्स में 19 गुना हो जाएगी, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 ईयर, ठीक है। आप लोग इसको बस दोस्तों ये नोट करके रख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग बस इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। आप लोग प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो 2 कंडीशन लगाते लगाते 4 से 5 मिनट बीत जाएगा, ठीक है। और इसको लगा दीजिएगा तो आप लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है, रोहित 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 14,500 रुपये, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है हम लोग को 6 ईयर्स दिया हुआ है। हम लोग को रेट भी नहीं पता है दोस्तों, और हम लोग को SI भी नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, 21,460। तो हम लोग को अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग SI निकाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ए अमाउंट बराबर क्या होता है, P + SI होता है। तो हम लोग यहाँ से SI निकाल देंगे। तो SI कैसे निकालेंगे, यहाँ 21,460 बराबर 14,500 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे x लिख देंगे, हम लोग को SI नहीं पता है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये x आके हम लोग का निकल जाएगा 6,960, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, हम लोग का SI निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है और टाइम भी है, तो हम लोग अब रेट परसेंट निकाल देंगे तुरंत। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही PRT फार्मूला लगा के, क्योंकि जहाँ पे इजी आपको लगेगा प्रोसेस तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बताऊँगा, आप लोग बस इजी आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 6,960 लिख देंगे। तो SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 14,500, टाइम कितना है आप लोगों का 6 वर्ष, और रेट कितना है पता नहीं, ठीक है। तो अब रेट यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 कट जाएगा। अब ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हम लोग का R बराबर 8%, ठीक है। हम लोग का R बराबर आ जाएगा 8%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 145 × 6 और उसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि
6960 डिवाइडेड बाई 145 मल्टीप्लाई 6। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग का 8%, यानी कि हम लोग का रेट कितना निकल के आएगा, ऑप्शन डी 8%। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था और अमाउंट दिया हुआ था, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे इससे, और उसके बाद आप लोग सिंपल PRT फार्मूला लगा के रेट परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन डी 8%। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों को P दे दिया है, P कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, और टाइम दिया हुआ है कितना 4 वर्ष, और अमाउंट दिया हुआ है आप लोग का 3264। तो यहाँ पहले आप लोग को रेट निकालना है दोस्तों, पहले हम लोग को रेट निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि 1% की वृद्धि कर देने पे इसी धनराशि का, तो पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग वही करेंगे अभी जैसे किए थे। SI निकालने के लिए क्या करेंगे, SI हम लोग x मान लेते हैं, तो अमाउंट माइनस अगर हम लोग प्रिंसिपल करेंगे तो हम लोग का SI निकल जाएगा 3264 माइनस 2400 करेंगे तो हम लोग का SI कितना निकल के आ जाएगा 864। ठीक है, तो ये हम लोग का SI निकल के आ गया। तो अब हम लोग का SI निकल के आ गया दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रेट परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 1% की वृद्धि कर दी तो पहले हम लोग को रेट परसेंट निकालना होगा, उसके बाद हम लोग 1% वृद्धि करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग का रेट निकालेंगे, तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, SI बराबर SI हम लोग का 864 निकला, तो फिर यहाँ पे P लिख देंगे 2400, उसके बाद हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है 4, और रेट निकालना है, तो यहाँ रेट। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, और फिर ये यहाँ से कटेगा कितना 2 और 16, और ये कटेगा यहाँ से 9 बार में। तो हम लोग का रेट निकल के कितना आ गया दोस्तों 9%। तो हम लोग का पहला कंडीशन के लिए 9% रेट निकल के आ गया। ठीक है, जो इसमें बोल रहा था, अब उसमें बोल रहा है कि 1% वृद्धि कर देने पे, यानी कि हम लोग का जो 9% रेट था, अब हम लोग उसको क्या कर देंगे, अब हम लोग जो रेट था उसको 1% बढ़ा देंगे, यानी कि अब हम लोग 10% कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग का रेट कितना था 9% सॉल्व किया था, तो बोल रहा है 1% वृद्धि कर देने पर इसी धनराशि का, यानी कि धनराशि कितना है 2400 ही है, जो हम लोग का प्रिंसिपल है, बोल रहा है कि इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए, यानी कि टाइम भी कितना है 4 साल ही है, मिश्रधन कितना होगा। तो अब हम लोग पहले दोस्तों मिश्रधन कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग SI निकालेंगे, उसके बाद उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा मिश्रधन। तो SI क्या होता है PR इंटू T बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 960 रुपये। ठीक है, तो 960 रुपये आ गया, आप लोग का क्या आ गया SI आ गया। तो बोल रहा है कि अब मिश्रधन कितना हो, अमाउंट कैसे निकालते हैं, P प्लस SI होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है अमाउंट होता है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 2400 रुपया, बैठा देंगे बस, अब नॉर्मली पुट कर देंगे 960 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 960। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3360, यानी कि 3360, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हम लोग को दोस्तों नॉर्मली बस PRT फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। पहले आप लोगों को 9% निकालना था रेट, जो भी हम लोग का रेट निकला वो 9%, फिर 1% ऐड कर दिया तो वो 10 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उतने ही प्रिंसिपल में उतने ही टाइम के लिए कितना मिश्रधन होगा, तो इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वो ट्रिक भी बता दिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कर दीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और आप लोग भी घर में अपने बुक से भी सिंपल इंटरेस्ट के वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो कि मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताए हैं। तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाने से क्या होगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आप लोग जब आप लोग प्रैक्टिस किए हुए तो आप लोग को 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप लोग सभी क्लासेस को अटेंड करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करके आप लोग सिलेक्शन ले। ठीक है, और आप लोगों को दोस्तों कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी PDF शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आप लोग और अच्छे से अपना तैयारी को कंप्लीट कर पाए। ठीक है,
तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।